कैलाश पर्वत, ये नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक पहाड़ की तस्वीर नहीं आती है ना। ये तो दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर क्यों ये चोटी हजारों सालों से आस्था, मिथकों और न जाने कितने अनसुलझे सवालों में लिपटी हुई है। अच्छा, इस पहाड़ से जुड़ा सबसे सनसनीखेज दावा पता है क्या है? कुछ रूसी सोर्सेस का कहना है कि जो भी पर्वतारोही यहाँ चढ़ने आए वो सिर्फ 1 साल के अंदर ही दशकों बूढ़े हो गए। और ये एक ऐसा दावा है जो आप जानते ही हैं, इंटरनेट पर आग की तरह फैला हुआ है। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई इन दावों में सच्चाई कितनी है? क्या कैलाश पर्वत के पास सच में टाइम की स्पीड बदल जाती है? चलिए आज इन अविश्वसनीय लगने वाले मिथकों की असलियत को जरा खंगालते हैं। लेकिन देखिए, इन सनसनीखेज कहानियों में गोता लगाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पर्वत इतना पवित्र है क्यों। और इसकी कहानी शुरू होती है इसके बेहद खास भूगोल और इसके जबरदस्त आध्यात्मिक महत्व से। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि चार बड़े धर्मों के लिए पवित्र है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, तो बौद्ध धर्म के लिए बुद्ध डेमचोक का, जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां मोक्ष मिला, और बौद्ध धर्म तो इसे वो धुरी मानता है जहां जमीन और आसमान मिलते हैं। और इसी पहाड़ के दामन में एक कुदरत का करिश्मा भी है। 2 झीलें एकदम अगल बगल, लेकिन जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है मीठे पानी की मानसरोवर झील, जो जिंदगी से लबालब भरी है, और ठीक उसके बगल में है खारे पानी की राक्षस ताल, जहां दूर दूर तक वीरानी है, कुछ भी नहीं उगता। तो इसका महत्व सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है, बल्कि ज्योग्राफिकल भी बहुत बड़ा है। यहीं कैलाश पर्वत के पास से एशिया की 4 बड़ी नदियां निकलती हैं: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली। ये वो नदियां हैं जो करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। अच्छा, अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो हर किसी को हैरान करता है। सोचिए, ये पहाड़ माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर छोटा है, फिर भी आज तक इस पर कोई भी सफलतापूर्वक चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? क्या वजह है? अगर हम इतिहास में झांकें तो भी इसे चढ़ना हमेशा से बहुत मुश्किल माना गया है। 1926 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, ह्यू रटलिज। उन्होंने इसे देखकर बस एक ही बात कही थी कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ढलानें हैं वो लगभग सीधी खड़ी हैं। लेकिन इसकी चढ़ाई न होने की असली वजह फिजिकल मुश्किलों से ज्यादा आध्यात्मिक है। किस्सा ये है कि जब दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक रेनहोल्ड मेस्ना को चीन ने इस पर चढ़ने का ऑफर दिया, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि ये लोगों की आस्था का अपमान करने जैसा होगा। और आज की तारीख में इस पर कोई क्यों नहीं चढ़ता? इसका सबसे सीधा और ऑफिशियल जवाब है क्योंकि ये गैर कानूनी है। बिल्कुल। साल 2001 में दुनिया भर के दबाव के बाद चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई के सारे अभियानों पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम उन सनसनीखेज दावों की परतें उधेड़ेंगे। वही दावे जिनकी बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी। देखते हैं कि साइंस और फैक्ट्स क्या कहते हैं। ज्यादातर जो वायरल मिथक है ना, उनका सोर्स एक ही शख्स तक जाता है, अर्नस्ट मुल्दाशिव। और यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये साहब कोई जियोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट नहीं थे, बल्कि एक आई सर्जन थे। तो पहला बड़ा मिथक वो ये है कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल पहाड़ है ही नहीं, बल्कि किसी बहुत पुरानी सभ्यता का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा पिरामिड है। और सच कहें तो इसकी जो परफेक्ट पिरामिड जैसी शेप है वो इस दावे को और हवा देती है। लेकिन साइंस यानी जियोलॉजी हमें कुछ और बताती है। कैलाश की ये जो शेप है ये एक नेचुरल प्रोसेस का नतीजा है। इसे कहते हैं ग्लेशियल हॉर्न। ये तब बनता है जब ग्लेशियर लाखों साल तक किसी पहाड़ को चारों तरफ से तराशते रहते हैं। अगर आपको इसका एक और फेमस उदाहरण देखना है तो एल्प्स का मैटरहॉर्न पर्वत बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे फेमस, सबसे वायरल दावे पर कि कैलाश के पास टाइम अलग तरह से चलता है, कि वहां बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं और लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। सच्चाई ये है कि ये कहानी पूरी तरह से एक फिक्शन है, एक कल्पना है। वो जो साइबेरियाई पर्वतारोही थे उनका कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है,
न नाम न तारीखें, कुछ नहीं। यहाँ तक कि रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन भी साफ कहता है कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं। ये बस वही मुल्दाशिफ की फैलाई हुई एक कहानी है और कुछ नहीं। और उन दावों का क्या जो कहते हैं कि कैलाश धरती पर एकदम मैथमेटिकली परफेक्ट जगह पर है, मतलब नॉर्थ पोल से 6,686 किलोमीटर, स्टोनहेंज से भी 6,686 किलोमीटर। खैर, जैसा कि ये डेटा साफ साफ दिखा रहा है, ये नंबर सही नहीं है। जो असल दूरियां हैं वो इन दावों से अलग है। हाँ, ये एक दिलचस्प कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ये कोई मैथमेटिकल परफेक्शन तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर ये सब सनसनीखेज बातें मिथक हैं, तो फिर क्या है जो कैलाश पर्वत को सच में इतना खास बनाता है? इसका जवाब पता है, अलौकिक से ज्यादा मानवीय है। एक पल के लिए सोचिए जरा, हम इंसानों ने समुंदर की गहराइयां नाप ली, अंतरिक्ष में पहुंच गए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर अपने झंडे गाड़ दिए। जीतना, खोजना, ये तो जैसे हमारे स्वभाव में है। और बस यहीं पर कैलाश का असली चमत्कार सामने आता है। ये कोई रहस्यमयी ऊर्जा या टाइम वॉर्प नहीं है। असली चमत्कार है इंसानियत का एक दुर्लभ और शक्तिशाली फैसला, संयम का, सम्मान का, कि पूरी दुनिया ने मिलकर ये तय किया कि कुछ जगहों को फतेह करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ श्रद्धा रखने के लिए छोड़ देना चाहिए। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हम हर चीज को समझना चाहते हैं, हर चीज को जीतना चाहते हैं, क्या कुछ रहस्यों को बस रहस्य बने रहने देने में भी कोई खूबसूरती, कोई कीमत है? इस पर सोचेगा जरूर।